गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पे। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है वह डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो जब किसी क्षेत्र को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स को हम लोग क्या करते हैं, फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो उसी फ्लक्स की मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के लिए हम इस प्रकार से एक सरफेस ले रहे हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के लिए ये कोई सरफेस हुआ और इस सरफेस का एरिया है या क्षेत्र हो गया डी है। उसका क्षेत्रफल ले लिया, छोटा सा सरफेस है, स्मॉल सरफेस। और इस सरफेस को, इस क्षेत्र को हमने इस चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं। चुंबकीय क्षेत्र में आप कैसे भी रख सकते हैं, डिपेंडेंट चुंबकीय तो होना चाहिए, बस चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं। अब हम मान लेते हैं कि इस सरफेस पर कोई लंब है। सरफेस पर ये कोई लंब हो गया ओ एन। इस पॉइंट को सेंटर हमने ओ नाम दे दिया, ओ एन इस पर लंब है। ये क्या हो गया, लंब है। और इसी डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लाइन गुजरेंगे, फ्लक्स लाइन जो गुजरेंगे, बल रेखा गुजरेंगे, उन्हीं की संख्या को हम कहेंगे फ्लक्स। तो ये हो गया इसके लंबवत दिशा, है ना। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये लंबवत दिशा जो होती है वो थीटा कोण बनाती है। जब वो थीटा कोण बनाती है तब ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी जो होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र बी को हम दो लंबवत घटक में वियोजित कर सकते हैं। तो एक होता है ओ एन की दिशा में, ओ एन की दिशा में आप अप्लाई करते हैं यहाँ तो सॉल्व हो जाएगी। ये हो जाएगी बी कॉस थीटा। हमेशा आधार घटक कॉस में होता है। ये कर्ण हो जाएगी, तो आधार हो जाएगी और ये लंब होगा, है ना। तो वैसे इसका लंब घटक लंबवत दिशा ही हो जाएगी। तो इसका ये लंब घटक क्या होगा, बी का लंब घटक क्या हो जाएगी, तो बी का लंब घटक को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। इस प्रकार हम यहाँ दो कंपोनेंट लिए बी का, एक बी साइन थीटा पैरेलल टू द सरफेस। अब ये इसके परपेंडिकुलर है ओ एन, तो जाहिर सी बात है ये इसके लंबवत है, तो सरफेस की दिशा में हो गए हैं, तो सरफेस के क्या होगा, पैरेलल होगा। इसलिए सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट बी साइन थीटा और इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी कॉस थीटा। हमको मेन यही डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, मतलब इसकी आवश्यकता है, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है, इसका सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बी का कंपोनेंट इनटू उस सरफेस का एरिया, मतलब ये और ये और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया कंपोनेंट और ये उसका एरिया, दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फार्मूला। अब इसको आप इस प्रकार, इसको यहाँ लिख दिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए। अब यही फार्मूला इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का मेन फार्मूला है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस में दो स्पेशल केस होते हैं,
पहला केस आया था जब थीटा बराबर 90 अंश हो, क्योंकि इसको एक ही चीज इफेक्ट करता हुआ थीटा प्रभावित करने वाला कारक है, इसलिए ये किस पर डिपेंड करेगा, इसका मान जो है इस पर डिपेंड करेगा, इस थीटा पर डिपेंड करता है। इसलिए थीटा के आधार पर इसका दो केस बनते हैं। पहला केस होता है थीटा जब 0 हो, पहला केस थीटा 0 कर दोगे तो cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए इसका मान 1, तो बी डी ए बच जाएगा, बी डी ए तो मैक्सिमा होगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या होता है, ये मैक्सिमा होगा। तो इस कंडीशन डिफाइन कैसे करते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र, जब ये चुंबकीय क्षेत्र बी, ये फ्लक्स, ये जो फ्लक्स हुआ, फ्लक्स के चुंबकीय क्षेत्र बी सतह के लंबवत गुजरने वाले फ्लक्स के लंबवत होता है, तो उस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होती है। अब एक ध्यान रखना है, इसमें हमेशा फ्लक्स जो होता है सरफेस के लंबवत ही निकलती है। यूँ कह सकते हैं कि यदि कोई सरफेस है तो ये फ्लक्स हमेशा लंबवत ही निकलेगी, चाहे वो फ्लक्स यदि इस प्रकार का कोई सरफेस है ना, तब इधर फ्लक्स लंबवत निकलेगी, लेकिन फ्लक्स हमेशा क्या होती है, लंबवत ही निकलती है। दूसरा इसमें केस आता है जब थीटा बराबर 90 अंश, यूँ कह सकते हैं कि ये और ये लाइन हो गया, तो ये दोनों क्या होंगे, 90 अंश पे होंगे। तो जाहिर सी बात है जब ये 90 अंश पे होंगे तो इनके बीच में थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगी। 90 पुट अप करेंगे तो cos 90 का मान 0 होता है, तो पूरे मान क्या होता है कि 0। तो कहने का मतलब इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं इसको कि जब चुंबकीय क्षेत्र और सतह के अभिलंबत गुजरने वाले बल रेखा एक दूसरे के लंबवत होता है, तो फ्लक्स का मान 0 होता है या न्यूनतम होता है या मिनिमम होता है। तो इस प्रकार से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं।